हाय गाइस। तो मेरे दिमाग में बस कुछ चल रहा था, मतलब चल क्या रहा था, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। तो और ये मैं एक्सपीरियंस जो शेयर करने वाला हूँ ना, ये बहुत भसड़ पालने के बाद में आया है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की है। इवन मैं बोलूँ कि स्पेसिफिक एक पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा ही मेरी मदद करी है रिसेंट डेज़ में। तो एक्सपीरियंस रिलेटेड है जो हम टेंशन्स या फिर भसड़ पाल रहे होते हैं, हम कन्फ्यूज़न हमारे दिमाग में चल रही होती है। देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पाल लेते हैं, इतनी सारी चीज़ों को ले आते हैं कि हमारे पास क्लैरिटी ही नहीं होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमने इतनी सारी भसड़ पाल रखी होती है दिमाग में, तो उसकी वजह से हम किसी भी एक स्पेसिफिक चीज़ पे एक्शन नहीं ले पाते हैं। और हमारा दिमाग हमेशा हमें ये बोलता है कि भाई तुम नहीं कर पाओगे ये चीज़, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हो गई, ओवरवेलमिंग हो जाती हैं। इतनी सारी भसड़ दिमाग में है, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाती है चीज़ें। तो तुम या मैं कोई भी डिसीज़न उसमें यार एक्शन नहीं ले पाते हैं। और जब तक एक्शन नहीं ले पाओगे तुम डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार बनोगे। ऑनेस्टली मैं बना था। इवन मैं बोलूँ तो बहुत कुछ दिनों पहले ही निकला हूँ मैं, ठीक है। तो दिमाग में भसड़ चलेगी, क्लैरिटी नहीं होगी, किसी एक चीज़ पे, स्पेसिफिक चीज़ पे एक्शन नहीं ले पाओगे। और स्पेशली जब तुम्हें बहुत बड़ी चीज़ें करनी हो अपनी लाइफ में, तुम अपनी लाइफ में एक बहुत बड़े ओहदे पे बैठना चाहते हो, या फिर आई वुड से कि तुम्हें अपने लाइफ में जेन्युइनली बहुत कुछ करना है और वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर से निकल रहा है। बट चीज़ें ये हैं कि कन्फ्यूज़न, भसड़ जो पाल रखी है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है, होगा नहीं होगा, ओवर थिंकिंग मैं बोलूँगा, उसकी वजह से कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हो। ठीक है, मेरा फ़ोन कर गया। कोई भी एक्शन नहीं ले पाते हो, यही सारी चीज़ें मेरे साथ में हुई। अब मेरा दिमाग बोल रहा है कि मैं, मतलब मुझे फ़ियर है, मेरा दिमाग एक फ़ियर मुझे दे रहा है, ठीक है, कि मैं ये चीज़ें नहीं कर पाऊँगा। भाई ये बात कैसे पता कि मैं नहीं कर पाऊँगा जब तक मैंने ट्राई ही नहीं किया। फॉर सपोज़ मुझे फ़ियर है इंटरव्यू देने का, मैंने आज तक एक इंटरव्यू नहीं दिया, मैं कैसे ये डिसाइड कर लूँ, कैसे मान जाऊँ भाई मैं कि नहीं कर सकता मैं। अच्छा, दो चीज़ें हैं इसमें। जब भी आप ट्राई करोगे ना तो दो चीज़ें मिलेंगी आपको। पहली कि आप ट्राई करोगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये हो सकती है। देखो, हमारे छोटे से एक्शन से हमें, हमारे दिमाग को पता चल जाता है कि भाई हाँ चीज़ें हो जानी है, ठीक है। एक होता है कि बिल्कुल नील क्या बोलते हैं, जो भी हो, बिल्कुल नल इंसान, ठीक है, कुछ नहीं, फिर तो वहाँ पे ये आइडिया होता है कि हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमारे दिमाग को आइडिया लग जाता है कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी हमसे, ठीक। सेकंड, हमें ये पता चल जाता है कि चीज़ें होंगी या नहीं होंगी, ठीक। पहली चीज़ तो मैंने बोली थी कि हमें पता चल जाएगा कि कर पाएंगे। दूसरी चीज़ हमें ये पता चल जाती है कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब उस चीज़ को करने के लिए फिर भी एक डोमिनेटिंग माइंड ऑफ स्टेट में रह के उस चीज़ को फिर भी करने के लिए आपको ये पता चल जाएगा कि भाई हमें क्या एफ़र्ट्स डालने हैं, कहाँ पे चीज़ें लैग कर रही हैं और कहाँ पे हमें एफ़र्ट्स डाल के उसको एक स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाना है, ठीक है। ट्राई करने से दो चीज़ें पता चली, लेकिन ओवर थिंकिंग करने से, भसड़ पालने से, चीज़ों में फंसे रहने से कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इन दो चीज़ों से कुछ तो हुआ है, एटलीस्ट कुछ तो हुआ है। पहला कि तुम्हें पता चल गया है कि हाँ तुम चीज़ें कर सकते हो। दूसरा, तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारे ये बस की नहीं है, ठीक है। या तो तुम दूसरी चीज़ें ट्राई करोगे, या फिर तुम उसको बेस्ट बनाने के लिए, या तो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट बनाने के लिए, अगर एक डोमिनेटिंग पर्सन हो तुम, तो तुम कर ले जाओगे उसको, ठीक है। एफर्ट्स डाल के इम्प्रूवमेंट करोगे उसमें और कर ले जाओगे, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें कब पता चलें कि तुम भसड़ से निकले, एक क्लैरिटी आई कि हाँ चलो करके देख लेते हैं, हो जाएगा। हम दिमाग की क्यों सुने यार। और मैं तुम्हें सच बताऊँ, ये दिमाग हमें ऐसे ही चूतिया चीज़ें बताता है कि तुम नहीं कर पाओगे या तुमसे नहीं होगा। और ये तुम तब तक मत मानो कि जब तक तुम करके ना देखो। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये तुम तब तक मत मानो। मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं, बहुत ज़्यादा टाइम मैं डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल इलनेस में रहा हूँ इन सभी चीज़ों के चक्कर में, क्योंकि मेरे अंदर से चीज़ें ये निकलती हैं कि मैं बहुत बड़ा कुछ करूँगा, ठीक है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा ही बड़ी चीज़ें करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं एक मीडियोकर लाइफ नहीं जीना चाहता, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं अंदर से ऐसी चीज़ें निकलती हैं, सब कुछ है, लेकिन उसकी वजह से एक ट्रॉमा भी आता है, ठीक है, क्योंकि तुम चीज़ें कर पा नहीं रहे हो, ठीक है। मतलब पहली बात तो तुम चीज़ों में एक्शन ले नहीं रहे हो, ठीक है। तुम्हें ये पता ही नहीं चल रहा है कि कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ठीक। नो डिसीजन, ठीक है, कोई डेटा तुम्हारे पास है ही नहीं उस चीज़ का, तो भसड़ें दिमाग में रहेंगी, चीज़ें होंगी नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप ट्राई करते हो, ठीक है, अपने दिमाग को ये बोल के चूतिए साइड में हट, ट्राई करने थे, ठीक है, दो चीज़ें पता चल जाएंगी, होगी या नहीं होगी। अगर नहीं होगी, अगर करनी है फिर भी डोमिनेटिंग बन के, तो फिर भी वो हो जाएगी भाई, हो जाएगी। लेकिन
पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये एक लूप होता है कि दिमाग तुम्हें हमेशा यही बोलेगा कि नहीं कर पाएगा, बहुत सारी भसड़ें चलेंगी, और ये बहुत सारे लोगों के साथ में होता है और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। स्पेशली एक इंट्रोवर्ट इंसान के साथ में होता ही होता है। तो बस यही मेरा एक्सपीरियंस था भाई। लिटरली तुम्हें जो भी करना है ना, ट्राई करो, गिव इट ट्राई। सारी चीज़ें छोड़ो, ट्राई करो। दिमाग की ये मत सुनो कि तुमसे चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, या तुम चीज़ें नहीं कर पाओगे, या तुम्हें किसी चीज़ का डर है। भाई डर की बात आई है तो फियर की मैं तुम्हें बताता हूँ भाई। मैं फियर तो मेरा एक तरीके से बोलूँ तो राइट हैंड या पार्टनर है मेरा, या था ऐसा बोलूँ मैं, अभी भी है। लेकिन चीज़ें जब समझ में आती हैं तब ओवरकम करने की तरीके पता चल जाते हैं। तो मेरा दिमाग हमेशा मुझसे यही बोलता रहता है भाई, मतलब नहीं होगा, फ़ियर है, ठीक है। एक इज़्ज़त का फ़ियर बहुत ज़्यादा मेरे को कि इज़्ज़त लूज़ हो जाएगी। भाई मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमारी कितनी बड़ी इज़्ज़त है। मुझे अब ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है मेरे कुछ दोस्तों के साथ में बैठ के। कुछ मेरे आईआईटी के दोस्त हैं, एक एरोस्पेस इंजीनियर का मेरा दोस्त है, तो उसने मुझे ये चीज़ समझाई कि भाई हम एक कण के बराबर भी नहीं है, मतलब एक लॉजिकल वे में, ठीक है। अपने सारे डेरिवेशंस वगैरह जो उनकी होती है ना, उसको प्रेजेंट करके उसको बता के समझाया कि भाई हम एक कण के बराबर भी नहीं है, और स्टिल हम इतना सारी चीज़ें सोच रहे हैं, और हमें कुछ मिल जाता है तो इतने खुश हो जाते हैं। हमें मतलब कुछ भी छोटी सी अचीवमेंट भी हो जाती है तो मतलब इतने बड़े उसको बन जाते हैं, छोटों को सोचते नहीं हैं, इस तरीके से चीज़ें। तो अचीवमेंट में और फेलियर में हमेशा न्यूट्रल हो, ठीक है। ट्रॉमा आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, और आना ज़रूरी है। जिसकी लाइफ में नहीं आती है प्लेन चलती है, जिसकी लाइफ में आती है, लेकिन अगर नहीं निकल पाता है तो प्रॉब्लम है, अगर निकल जाता है तो भाई वही आगे निकलता है, और उसी की स्टोरी अच्छी भी लगती है सुनने में, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं यार, हम एक कण के बराबर हैं। हमारे बारे में सोचना थोड़ा कम करो, हमारी इज़्ज़त के बारे में थोड़ा सा सोचना कम करो। हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, ठीक, कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं खो रहे हैं। हमारे पास पहले से कुछ नहीं है खोने के लिए, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो फिर वही है कि कुछ खोने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो होने के लिए हमें क्लैरिटी लेके आनी पड़ेगी और ट्राई करना पड़ेगा। डरना नहीं, डर के आगे बढ़ जाओ भाई। मेरा बहुत बड़ा फेयर था कि साला इंटरव्यू में सामने कैसे जवाब दूंगा। इवन सारी चीज़ें आती हैं यार, इंग्लिश अच्छी आती है, कम्युनिकेशन अच्छा है, ठीक है, प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, ठीक है। लेकिन भसड़ है दिमाग में, होगा नहीं होगा, लेकिन बटर रोक देता है, नहीं होगा तुमसे। दिमाग यही बोलता है नहीं होगा। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि भाई ये एक लूप है, ठीक है, तुम्हें नीचे गिराने के लिए। और हाँ, एक सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इसमें पार्ट है, लोगों का बहुत बड़ा पार्ट है इसमें, कि तुम्हारी हो सकता है ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि तुम लोगों को देख के बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। और जो कि मेरा बहुत बड़ा रीज़न था, ये बहुत बड़ा रीज़न कि लोगों को देख के तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। मैंने क्या नहीं चीज़ें ट्राई करी, मैं आपको सही बताऊँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं सिर्फ लोगों को देख के कि ये कर रहा है, ये इसमें है, लड़ो मैं भी ट्राई करता हूँ, क्या पता मैं कर लूँ चीज़ें। नहीं हुई, छोड़ दी। बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने ट्राई करी। मैं आपको बताऊँ, रियलिटी में भसड़ को ख़त्म करने का मात्र एक तरीका है कि अपने दिमाग की सुनना बंद करो कि तुम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कि तुम्हें किसी चीज़ का फ़ियर है। मेरे को फ़ियर था बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन उसमें घुस गया फिर मैं, तो मुझे ये पता चल गया कि हाँ चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिसमें ये पता चल गया कि नहीं, दिस इज़ नॉट माई फोर्टे, यहाँ चीज़ें नहीं, यहाँ पे मतलब नहीं पैर डालना है, ठीक है। अगर डालना भी है तो पहले इम्प्रूवमेंट कर लो, ठीक है, अपने लेवल तक, उसके बाद में। और लोगों का फ़ियर थोड़ा सा ख़त्म करूँ। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों ही इतना लोगों का फ़ियर आ गया था कि लोगों को पता ही नहीं क्या समझता था मैं, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। आई होप कि तुम्हें इससे कुछ इंसाइट्स या मीनिंगफुल लगा होगा और थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा आपकी लाइफ में भी। हालांकि मेरी लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आया है इस चीज़ को समझने के बाद में। बाकी सारी चीज़ें चलती रहेंगी, ट्रॉमास आएंगे, ठीक है, कन्फ्यूजन्स आएंगी, भसड़ें आएंगी, लेकिन भसड़ ख़त्म करने का तरीका हमें पता होना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें सही हैं, ठीक। और तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ, ये तुम्हारी जब भसड़ ख़त्म होगी ना, जब तुम क्लैरिटी में आ जाओगे, चीज़ें करके देख लोगे। हालांकि तुम नहीं कर पाओगे उस चीज़ को, तब भी कर पाओगे तो और अच्छी बात है। अगर नहीं उस चीज़ को कर पाओगे फिर भी बहुत क्लैरिटी और बहुत शांति आएगी दिमाग में। इतनी शांति आ जाएगी, आपको ये पता चल जाएगा ना, क्योंकि भाई नहीं, मेरी चीज़ नहीं आई है, मैं क्यों हाथ पैर डालूँ, क्यों माथा पच्ची कर रहा हूँ इसमें। और अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरी चीज़ है, कर लूँगा। अब
कर लेने का मतलब ये नहीं है कि तुम परफेक्शन दे दो उस चीज़ में, परफेक्ट हो जाओ। कर देने का मतलब ये है कि तुम उस चीज़ को थोड़ा सा फेस कर पाओ। मैं बोलूँगा एटलीस्ट 10 to 20% तुम उस चीज़ को कर पाओ, समझ रहे हो। अगर 50% कर पा रहे हो, वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, थोड़ा लंबा हो गया, 10 मिनट की वीडियो हो गई। बाकी सीरियसली मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और मैं थैंक यू और ग्रेटफुल हूँ यार सारी चीज़ों के लिए। और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरी लाइफ में है और उनसे मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ। मेरे दोस्त से बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, लेकिन स्पेशली कुछ चुनिंदा दोस्त हैं जिनने बहुत ज़्यादा मदद करी है। क्योंकि कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे मुंह पे मेरी वीकनेसेस को बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मदद करती है आपकी। कुछ मेरे ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, रियलिटी एक्चुअली बताते हैं, जो उनके साथ में एक्सपीरियंस हुआ है उसको शेयर करते हैं मुझसे। कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है जब तो एक्सपीरियंस मतलब आपको समझ में आती है, और आप भी एक्सपीरियंस करके उसमें एक ऐड ऑन चीज़ें करके अपनी लाइफ भी बेटर कर लेते हो। तो हाँ, हर चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहो, जो भी तुम्हारे पास में है, जो भी तुम्हारे पास में है, दोस्त हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं, रिसोर्सेज तुम्हारे पास में है, स्टडी तुम्हारी, जो भी चीज़ें हैं, ग्रेटफुल रहो। बाकी थैंक यू।